हम लोग इस वक्त हैं त्रिउंड ट्रैक पर। हालत बहुत पतली है, बहुत पतली हालत है। आई कुड फील इट कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया बहुत ज़्यादा और सांस अब ज़्यादा फूल रही है। आई कुड फील इट, क्योंकि बादल हमसे नीचे हैं और हम बादलों से ऊपर हैं। देखो एक ये कमाल की चीज़ दिखाऊं, ये है बिच्छू बुट्टी का पौधा। ये पौधा सिर्फ आपको टच करने भर से आपको काट लेता है, बुरी तरीके से काट लेता है। मेरे को भी काटा है कल। हम लोग कल यहाँ पे ना नीचे तक, बहुत नीचे तक ट्रैक करके गए थे और रास्ते में ये बिच्छू बुट्टी के पौधे बहुत हैं और ये ऑलमोस्ट हम सबको काट गया पौधा। सबके अभी तक जलन हो रही है, मतलब इट्स बीन ओवर लाइक मेरे ख्याल में 18 घंटे हो चुके हैं हम सबको काटे हुए इस पौधे को। और फिर भी हम लोग इतना ज़्यादा, सबके दर्द हो रहा है सबके, और जलन हो रही है, फड़क रहा है। जहाँ से भी टच हुआ हुआ है ना, जहाँ से मेरे भी उंगलियों पे आगे की तरफ 2 काटे हुए हैं और वहाँ खून फड़कता रहता है, टच भी नहीं किया जाता, पानी तो डाला ही नहीं जाता बिल्कुल। बहुत दर्द होता है, इतना खतरनाक होता है बिच्छू बुट्टी का। आज के लिए सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग करने जाएंगे पीक समिट। वो पीक समिट वो दिख रही है, वो ऊपर बर्फ दिख रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है। और वहाँ पे अभी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। कल रात को एक बड़ा अच्छा फिनोमेना आपको बताता हूँ, उसको हम कहते हैं मून पीक। क्योंकि वो रात में, कल पूरी रात में मैं खुद भी यहाँ पे आके देख रहा था, वो चमक रही थी कल रात में। और अभी आपको दिख रही है नहीं दिख रही है मुझे नहीं पता, वो सफ़ेद वाली इन 2 पेड़ों के बीच में सफ़ेद वाली वो मून पीक। आज हम वहाँ पर ट्रैक करते हुए जाने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ऊपर है वो, कम से कम 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ पे जाके मैं इन सबको करवाऊँगा योगा, और भी अभी तक का रिकॉर्ड होगा कि सबसे हाईएस्ट पीक पर योगा वहाँ पर योगा होगा बिल्कुल। यहाँ से वहाँ तक चढ़ना ही, जो हमारे इंस्ट्रक्टर है उन्हीं को अभी से चिंता हो रही है कि आधे बच्चे चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, उल्टी आएगी, ऑक्सीजन लेवल कम होएगा, मुसीबतें होंगी, कोई तबीयत खराब करके आ जाए। सबको पहले इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि पानी अच्छे से पियो। रात में सुलाया सबको, डांट के सुलाया सबको, हाँ टाइम से, क्योंकि बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर। सच में वो बहुत दूर है। मतलब यहाँ से ना, कल हम लोग मजाक कर रहे थे कि चले, मैंने कहा वहाँ पे चलने में 1 महीना लग जाएगा, वहाँ तक पहुँचने में, उस पीक तक। पर आज ये लोग कह रहे हैं कि हम सच में वहाँ पे जाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देख लो, ये हमारा कैंपस है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। हाँ, इस वक्त बहुत सुंदर कैंपस है ये भी। और ये वो दीवार है जहाँ कल, जिस पे से हमने चढ़ाई करी और उतराई करी। शुरू में तो इतनी बुरी हालत हो रही थी। जब मैं रिक्लाइनिंग कर रहा था, ऊपर चढ़ के यहाँ से नीचे उतरना था, कम से कम ये 25-30 फीट होगी कम से कम, ये दीवार जो है 25-30 फीट। और यहाँ से एक रस्सी के सहारे पे हम नीचे उतर गए, पूरा का पूरा मैं नीचे उतर गया। पहले तो जब उतरने से पहले वहाँ जब ऊपर खड़ा हुआ था ना मैं, तब मेरे को इतनी बुरी हालत हो रही थी, मेरे को हाइट से पहले ही बहुत फोबिया है, ऊपर से मेरे को इतनी ऊपर हाइट पे चढ़ा के वहाँ से नीचे देखने में इतना डर लग रहा था। और फिर कह रहे रस्सी पकड़ो और उतरो। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है। मैं 2-3 बारी उतरने से पहले वापस आया कि मेरे को नहीं जाना है, मैं सीढ़ियों से उतर जाऊंगा। उन्होंने धक्का देके उतार दिया। और जब एक बारी उतरने के बाद फिर तो सब नॉर्मलाइज हो गया, मतलब ठीक रहा। पर उतरने से पहले तो बहुत ज़्यादा हालत खराब थी, मतलब पूछो मत कितनी हालत खराब थी। पैर सीधे नहीं रखे जा रहे थे बिल्कुल भी। तो बहुत फन हुआ कल के दिन में। काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करी, माउंटेन क्लाइंबिंग करी, ऊपर से उतरे, कूदे, चढ़े, फांदे, सब कुछ किया। और ये देखो, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ कहाँ पर? यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये नीचाई है, ये एक छोटी सी वो है चट्टान की दीवार, और यहाँ से नीचे कम से कम ये 15 फीट की डेप्थ है ये, ठीक है ना। ये सारा एक्टिविटी ग्राउंड है। ये दीवार कम से कम
सीधी कितनी है, सीधी देखो, हाइट छोड़ो जितनी भी 15 फीट 10 फीट की दीवार होगी ये, पर कम से कम 15 फीट तो होगी ये दीवार। ये दीवार देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक। इस दीवार पर एक सर है यहाँ पर, बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो, इस सीधी दीवार पर वो उतर गए, इस सीधी दीवार से। मैंने छोटी सी क्लिप भी आपको शेयर करी थी ना कल भी स्टेटस में। कितनी सीधी दीवार है, देखो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, ये फेंस है, यहाँ पे वो नीचे एक्टिविटी एरिया है, वो कुत्ते खेल रहे हैं, देखो कुत्ते दिख रहे हैं छोटे छोटे, और इस सीधी दीवार पे वो उतर गए। ये देखो कितनी डीप है ये दीवार। हाँ, इस पे से उतर गए वो, सब देखते रह गए हम तो कि वो इस पे से कैसे उतर गए। कितनी सीधी दीवार है, कितनी सीधी दीवार। माय गॉड, माय गॉड, कमाल के लोग हैं यहाँ पे, कमाल के लोग हैं। और आपको एक और चीज़ बढ़िया, जो अशोक सर है ना हमारे यहाँ पे, जो सीनियर सर हैं सबसे ज़्यादा, बहुत रिस्पेक्टेड सर हैं, बहुत बहुत पुराने सर हैं इस चीज़ में, तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है एवरेस्ट समिट का। और वो एक 13 साल की बच्ची को उन्होंने एवरेस्ट के लिए तैयार करके भेजा और एवरेस्ट पर चढ़ा दिया पूरा का पूरा। और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो बात दर्ज है कि 13 साल की बच्ची को। और अब वो तैयारी कर रहे हैं कि आगे 12 साल की बच्ची को भी वो एवरेस्ट समिट करवाएंगे। वो बच्ची हमारे साथ अभी भी ट्रेनिंग कर रही है, वो इस वक्त 7 साल की है, और अगले 5 साल में उसको इतना तैयार कर देंगे कि वो 12 साल की उम्र में एवरेस्ट समिट करेगी। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में, और ये बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है कि मैं भी इस चीज़ का हिस्सा हूँ इस वक्त, कि वो 7 साल की बच्ची अपने 12 साल की उम्र में एवरेस्ट समिट करने के लिए तैयारी कर रही है अभी से ही। कितनी ऑसम चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं काफ़ी देर से चप्पलों में घूम रहा हूँ और अब मेरे पैर जमने लग गए हैं, मतलब मेरे पैरों की हालत बहुत बुरी हो गई है। मेरे को यहाँ पे सुबह के 7 बजे भी जूतों में घूमना पड़ेगा अगर मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी चाह रहा हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है 3 डिग्री इस वक्त। एंड हियर वी गो, सभी लोग त्रिउंड के लिए निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इतनी ज़्यादा सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि टैल्कम पाउडर अपने साथ रखना है, पानी की बोतल सिप करते रहना है। जुराबें हम सबको लिए बोला है स्पेशली कि नई जुराबें होनी चाहिए सबकी, क्योंकि पैरों में हाइपोथर्मिया होने की शिकायत हो सकती है। यहाँ घुटने तक बर्फ़ में डूबने वाले हैं आज, बर्फ़ में। यस, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बहुत पथरीला रास्ता, और अभी शुरू हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और बहुत सारे लोगों की हालत पतली हो गई है। ये देखो, ये पतली हालत वाली एक पतली लड़की हाथ हिला रही है पतला सा। अभी तो जब बर्फ़ आएगी ना तब देखना पैर धंसेंगे, बर्फ़ में चला भी नहीं जाएगा। त्रिउंड पहुंचना है, हमें जाना है वहाँ जहाँ स्नो दिखाई दे रही है। पता चला है कि अगर छोटे छोटे कदम रखेंगे तो जाएंगे लंबा, और अगर रखेंगे लंबे लंबे कदम तो जाएंगे वहाँ नीचे और थक जाएंगे, वापस चले जाएंगे फिर। थैंक यू। देखो सर को क्या मिला है, ब्यूटीफुल रोज। दिख ही नहीं रहा। रुको 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 रुको, हाँ ये देखो ये रहा। अरे यार, चेक इन हो गया है, पुलिस वालों ने सबकी आईडी वाईडी रख ली है, सबकी काउंटिंग कर लिया, कहाँ से है कहाँ से नहीं है सब पूछ लिया है, और पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि कचरा नहीं फेंकना है और सब कुछ ठीक से करना है, इंसानों की तरह चलना है, जानवरों की तरह प्रॉपरली मास्क लगाना है, और 2 मिनट बाद उतार देना, कि ऐसे करके मास्क उतार देना, ठीक है, 2 मिनट बाद वहाँ से हटते ही, ठीक है। रहो चलते रहो। हाँ, ओ मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए, तेरी खुशबू नसीली मन मोनिए, मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए, तेरी खुशबू नसीली मन मोनिए।
ਉਹ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਵੇਖਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਾਂ ਬੰਦ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਾਧਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਲ ਨੰਦ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਐਦਾ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚ ਜਗਾਇਆ ਨੀ ਪਰੋਣੀਏ तेरी खुशबू नसीली मन मोहनिए। यार क्या ट्रैक है देखना, इतना सा चलने का है और यहाँ खाई, बस साफ हो गया ट्रैक, फिर पत्थर आ गए, ऐसे पत्थर चलते रहते हैं। पीक वहाँ जाना, वहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है बर्फ, पहुंचने वाले हैं, वहां जाना है वो पीक पे, ये वाली पीक पे। ये लो ममता भी आ गई, ठीक है, ये भी है ममता टू, आग लगाने वाली ममता। देखो हम दोनों की जोड़ी में ये तीसरी बाहर वाली, आग वाली, आग वाली, बाहर वाली कौन ये घर वाली, ये बाहर वाली। चलो बताओ आप। हाँ या बात हुई, जाट आज या बात हुई। वैसे आप बाल ब्रह्मचारी हो, लेकिन मैं बाल ब्रह्मचारी को तोड़ सकती हूँ, मैं चैलेंज देती हूँ, लेकिन मैं चैलेंज देती हूँ। ब्यूटीफुल ट्रैक। ममता कैसा लग रहा है आपको ये ट्रैक? सेकंड नंबर है सर। ममता नंबर 2। ब्यूटीफुल ट्रैक। ओ आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अच्छा मैं गिराऊंगी आपको, आपको ऐसा लगा मैं आपको गिराऊंगी? अरे यार, इसे कहते हैं ट्रैकिंग। पत्थर देख रहे हो बड़े बड़े। अरे अरे क्या हो गया लड़की को? चलते रहो। चलो आप फिर से मुझे कहोगे दीदी आप मुझे गिराओगे। हम लोग इस वक्त हैं त्रिउंड ट्रैक पर। हालत बहुत पतली है, बहुत पतली हालत है, पर नज़ारे अंदर है चलते हुए। माय गॉड, अब थोड़ा सा वेदर भी खराब होने लगा है। एक्सपीरियंस ये होता है कि नाक में जल्दी पानी आता है, तो नाक सच्चा बहने feel होता है लगती कि है। हाँ अब अपन ठंड में आए हैं। अदरवाइज हमारा राजस्थान जैसा ही लग रहा है यहाँ पे। वैसे तो पहले लग रहा था, अब थोड़ी ठंड लग रही है। सो आई एंजॉय, यू एंजॉय, डू इट। अरे पहली बर्फ मिली है। हाँ। पहली बर्फ दिखाओ, पहली बर्फ मिल गई है। पहली बर्फ ये यहाँ पर लगी ये देखो कितने खतरों में खिलाड़ी। ओह नहीं, पहली बर्फ मेरी स्किन पर। देखो बादल नीचे है, ऊपर है हम, और त्रिउंड बोरा। देखो कितना पास पहुंच गए हम त्रिउंड के। देखो सारा कारवाई रुक गया है। स्नोफॉल हो रहा है, करते करते हो गए 3 घंटे, और अब बर्फ मिलनी शुरू हो गई है। बहुत सारी बर्फ। ये आई कुड फील इट कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया बहुत ज़्यादा, और सांस अब ज़्यादा फूल रही है। आई कुड फील इट, क्योंकि बादल हमसे नीचे हैं और हम बादलों से ऊपर हैं। बर्फ आ गई। साहब अब तो जगह जगह बर्फ दिखाई दे रही है। देखो यहाँ बीच बीच में भी बर्फ पड़ी है। हमसे कितनी नीचे वहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, और बादल देखो कितने नीचे हमसे। ये देखो लोग बिल्कुल धराशायी होने वाले हैं। ये देखो, देख लो क्या हाल है, कितना कैसे पॉइंट दे रहे हो? मेरी बॉडी को मैं 10 में से 0 हो चुका हूँ, 0। सही में? पर
नहीं मैंने अब तक कुछ नहीं खाया तो मेरा मुझसे चला नहीं जा रहा। ये देखो, ये लड़की है रेशम। इसका नाम लेने में इतना मजा आता है कि ये जैसे कि रेशमी के बारे में, केक के बारे में बात हो रही है, कुछ लग्जूरियस लिविंग रूम में रेशम का मखमल का बैठा हो, ऐसा मन करता है। 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 पैर फिसल रहा है। किसी भी पत्थर पे पाँव मत रखना, जी सर। ठीक है? इस बर्फ पे पाँव मत रखना, जहाँ पे हम लोग रख रहे हैं वही रखना है तुम लोग। ओके सर। अब फुट स्टेप्स चले जाओगे तो देखते चलना पड़ेगा। ये अभी ताजा बर्फ है, चली जाएगी। अब मजाक का टाइम पूरा हो चुका है, खतरा बढ़ चुका है, जैकेट भी ऑन हो चुकी है और फिसलने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिसलने का डर, पत्थरों पे पैर रखना भी एक ही लाइन में है, जहाँ सबने पैर रखा है वहीं पर ही पैर रख के चलना है। काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है। 못나도 내겐 미워 yeah. 뭘 해도 내겐 미워 yeah. I want more money, money, money. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to around it. I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. और ये देखो सर को, ये ऊपर क्या करने जा रहे हो आप? हैंड स्टैंड करने जा रहे हैं, बताओ हैं? गिरना है मतलब इनको, है? मैं खुद फिसल रही हूँ। यहीं से फेंक दो उछाल के। ये देखो अब सर, इस पे जूम ही नहीं हो रहा है, बताओ। मेरे को मिली एक घायल लड़की, मैं इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ अभी के अभी। मेडे देखो खाना खा रहे लोग, ऐसे नहीं मुझे भी बुला ले, है ना? 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데